रात के अंधेरे में जंगलों की सिहरन केवल पेड़ों की सरसराहट नहीं होती। कई बार वह समाज की गूंगी होती हुई व्यवस्था की गूंज भी होती है। डुमरी के एक सुदूर नक्सल प्रभावित गांव में जब एक व्यक्ति की हत्या की सूचना आई, तब वह केवल एक अपराध की खबर नहीं थी, वह राज्य की सुरक्षा प्रणाली का एक नंगा सच था। लेकिन इसी सन्नाटे में विधायक जयराम महतो ने वह किया जो शायद सत्ता में बैठे कई लोग दिन के उजाले में भी नहीं कर पाते। हत्या की सूचना जब विधायक को मिली, तब शायद किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि वह बिना पुलिस की सुरक्षा, सिर्फ 2 बॉडीगार्ड और अपने साहस के बल पर रात के 1 बजे जंगलों की ओर रवाना हो जाएंगे। एक ऐसा रास्ता जिसे पुलिस खुद डेंजर जोन घोषित कर चुकी थी। उनके वहां पहुंचने के 1.5 घंटे बाद भी न थाना प्रभारी दिखे, न डीएसपी और न ही पुलिस बल। और शायद यही वह क्षण था जब एक निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य की पूरी व्यवस्था से बड़ा और अलग दिखने लगा। विधायक ने जो कहा वह केवल आरोप नहीं था, वह एक जमीनी जनप्रतिनिधि का क्षोभ था। ये 1.5 घंटा पहले हमको हमारे एक समर्थक का फोन आता है कि एक सुनसान जगह में मर्डर हुआ है। हम विधायक होके एक गाड़ी लेके हम एक गाड़ी में घूमते हैं स्कॉर्पियो में। 1 बज रहा है रात, हम घटनास्थल पर आए हैं, मर्डर हो चुका है। अरे बड़ा बाबू बोल रहा है कि हमारे पास फोर्स नहीं है। आपके सामने हम लाइव एसपी को फोन लगा रहे हैं, ये मर्डर हो चुका है। देख सकते हैं, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। गोली मार कर हत्या क्या क्या है? यहाँ मर्डर हो चुका है और पुलिस प्रशासन का यहाँ ठिकाना नहीं है। 1.5 घंटा पहले सूचना दी है, हम लोग भी सूचना दिए उनको। एकदम बिल्कुल बेशरम हो चुकी है पुलिस प्रशासन। हम यहाँ एसपी को फोन लगाए हैं, बोकारो एसपी। एक विधायक का फोन जा रहा है, बोकारो एसपी को फोन जा रहा है। चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है, रिंग होके अब रिंग नहीं होने लगा है। हम एक विधायक होकर घटनास्थल पहुंचे, हमारे समर्थक ने फोन किया, जबकि ये जो लोग हैं इनके पिताजी को जिंदा छोड़ दिया गया है, लड़का को सीधे सामने से गोली मारा गया। ये हमारे विधानसभा का नहीं है, लेकिन चूंकि हमको सूचना मिला, हम तुरंत यहाँ आए। और बड़ा बाबू बोलते हैं, उल्टे हमको बोलते हैं कि विधायक जी आप मत जाइए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऊपर घाट का क्षेत्र, आप मत जाइए। क्या ये सिस्टम चल रहा है यार? इन लोगों को बालू में कमीशन चाहिए, कोयला में कमीशन चाहिए। अभी 1.5 घंटा पहले हमारे मोबाइल में 1.5 घंटा पहले फोन आया है और रात के 1 बजे डुमरी विधायक अकेले पहुंचा है, एक गाड़ी में पहुंचा है। अकेले नहीं, एक गाड़ी में। हम जरीडी गए हुए थे एक शादी का कार्यक्रम में। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहाँ टावर भी कम है। एसपी को फोन लगाए, एसपी नहीं उठाए। आपके सामने अब डीएसपी को लगा रहे, बेरमो डीएसपी। चूंकि बेरमो बड़ा बाबू को नहीं लगाएंगे, बड़ा डरपोक की किस्म का इंसान है, हमारा भाई समान ही है, लेकिन एक नंबर डरपोक किस्म का इंसान है। बोलता है फोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 1.5 घंटा पहले से लोग कोई नहीं पहुंचा है। हद कर दिया है। यही झारखंड का पुलिस प्रशासन है। इन लोगों बालू कहाँ गाड़ी चल रहा है, कोयला कहाँ चल, वहां ध्यान है। आदमी मर चुका है, यहाँ कोई ध्यान नहीं है। जी डीएसपी को फोन लगाए हैं, बेरमो डीएसपी को फोन लगाए हैं। यही हमारी प्रशासन है। एक विधायक फोन लगा रहे हैं, एक विधायक जहां हथेली रख के यहाँ है। सब चूंकि हमको यहाँ एरिया भी संदिग्ध लग रहा है, हम अपने दोनों अंगरक्षक को बोल के रखे हैं कि अपना मुस्तैद रहेंगे। हम अपने 2 अंगरक्षकों के साथ यहाँ आए। ये डीएसपी बेरमो फोन लगा रहे हैं, ये अभी शायद सो गए हैं, क्योंकि रात को कोयला और बालू का हिसाब होता है। खैर उम्मीद करते हैं कि ये लोग ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़ा बाबू लगाइए, सानी जी बड़ा बाबू लगाइए। 1.5 घंटा पहले सूचना दिए हैं। बताइए क्या होगा? आम आदमी का जिंदगी कहा ने गोली मारेगा। ये व्यस्त हैं, बड़ा बाबू अभी तक व्यस्त है। दूसरे कॉल में बड़ा बाबू व्यस्त है, नावाडी थाना के बड़ा बाबू व्यस्त है। कहाँ पहुंचिएगा महाराज? आपको 1.5 घंटा पहले सूचना दी। हम अब विधायक भी कहाँ हुआ जाओ बोलिएगा, नहीं होता है तो नावाडी मत आइए। बड़ा बाबू आप लोग से कोई शिकायत नहीं, नावाडी थाना मत आइएगा आप लोग प्रभार लेके। 1.5 घंटा पहले सूचना दी है, जान मार के चला गया है। बूढ़ा बाप यहाँ रो रहा है, सुनसान जगह है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपका कांस्टेबल तक नहीं पहुंचा है। अब कितना देर में पहुंचेंगे? 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हमारी झारखंड की विधि व्यवस्था? यह सवाल केवल डुमरी के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए था। और शायद उनके इस आक्रोश में उन लाखों ग्रामीणों की असहाय पुकार थी जो बरसों से सिस्टम को एक डरावना शब्द मान चुके हैं।
विधायक टाइगर जयराम महतो लंबे समय से जनमुद्दों को लेकर मुखर रहते आए हैं, लेकिन यह घटना उन्हें केवल एक नेता नहीं, एक सजग प्रहरी की भूमिका में स्थापित करती है। उनकी उपस्थिति बताती है कि जब पुलिस नहीं आती तब भी लोकतंत्र का कोई न कोई प्रतिनिधि अब भी जनता के बीच जिंदा है। दोस्तों, झारखंड की सरकार का दावा है कि डुमरी सहित कई इलाके बिल्कुल पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुके हैं। अभी लुगुबुरु पहाड़ पर एक बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें कई नक्सली मारे गए, लेकिन जब इन क्षेत्रों में रात के अंधेरे में हत्या होती है और पुलिस ये बात कहती है कि उसके पास फोर्स की कमी है या उसे घटना की जानकारी नहीं है, तो यह बताना ज़रूरी हो जाता है कि कागज़ों पर दर्ज सुरक्षा ज़मीन पर क्यों नहीं है। डुमरी की यह रात कोई साधारण रात नहीं थी। यह एक राजनीतिक नैतिकता और प्रशासनिक असंवेदनशीलता की टकराहट थी। एक ओर जंगलों में खून बह रहा था तो दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों के फ़ोन सोए हुए थे। पर एक विधायक था जो इस डर, इस सन्नाटे, इस असहायता के बीच न सिर्फ पहुंचा बल्कि व्यवस्था को उसके मुंह पर आईना भी दिखा गया। दोस्तों, जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन और सरकार ये दावा कर रही है कि झारखंड के अधिकांश इलाके नक्सल मुक्त हो गए हैं, वैसे में अगर देर रात कोई अपराध होता है तो पुलिस क्यों नहीं जाती? क्या यह बहानेबाजी है? क्या यह डर है? और एक जनप्रतिनिधि जब रात के 1 बजे जाकर सवाल पूछता है तो इसे क्या माना जा सकता है? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।